सर साहब मेरी बात सुन लो, आज के बाद आप कोर्ट में अगर आओगे तो बिल्कुल जनहित की बात करोगे, एक तरफ का बात नहीं करोगे। नहीं, हर लड़ाई नहीं की आधी, लड़ाई की आधी नहीं की। अब दूसरी बात ये है, कोई वकील की बात कर लो, आप वकील कोई केस हार गया तो ये ताकत दी जा रही है कि ये तय होगा कि ये वकील जो है केस हारा है तो ये जानबूझ के आ रहा है। तो ऐसा अक्सर सुनने में आता है ना सर? नहीं आता ना ऐसा सुनने में, ऐसा कभी 100 में से एक बार सुनने में आता है। और उसके खिलाफ बार काउंसिल, आप रोज कैमरे पे यही कहते हैं क्या कि सारे वकील बिके पड़े हैं, हारने के लिए केस लड़ते हैं। मैंने कभी नहीं कहा आपको। आपने 2 दिन मैंने क्या कहा है? मैंने 100 में से एक बार कहा है, अभी भी कह रहा हूँ वही बात। 100 में से एक बार ऐसा होता है, उसके लिए बार काउंसिल है ना। हमारा एक सिस्टम है, वहाँ कंप्लेंट होती है, हमारे को पूरी अदालत की तरह अपनी बहस करके अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन वो हम है ना अपने आप करेंगे फैसला। ये सरकार सिब्बल साहब खुद बोलते हैं हर एक केस जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। हाँ, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना। अगर कोई भी वकील भी कोई कानून से ऊपर नहीं है, और हमारा सिस्टम जो है ना बार काउंसिल का, वो सबसे अच्छा सिस्टम है। हम आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जो होता है ना कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं, लेकिन कोई बाहर वाला आके हमें बता ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब कोई डॉक्टर को आके ये सिखाएगा कि हार्ट की सर्जरी कैसे करनी है? हार्ट की सर्जरी करना सिखाएगा डॉक्टर को कोई? हमें कोई बाहर का आदमी बता। सरकार यही तो कह रही है जो फर्जीवाड़ा होता है उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। सरकार कौन होती है? हम खुद करेंगे ना। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, सरकार को, अब सरकार मोदी जी को ये कहो कि आके वो कोर्ट में बहस करें, वो नहीं कर सकते उस काम को, वो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको आता नहीं वो काम। वकील अपनी मनमानी करना खत्म कर लो उसके बाद। मनमानी की बात सरकार का कहना है कि जब 3 लोग हमारे आपके उसमें नॉमिनेट करेंगे हम, तभी तो वो भी समझेंगे ना, तभी तो प्रोटेक्शन भी देंगे। 3 लोग कौन नॉमिनेट करेंगे? बीसीआई में 3 मेंबर सरकार के होंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पर्दे को हटा के झांकने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। हम कानून लिखते हैं सारा, सरकार को कौन लिख के देता है वो हमें बताएंगे। हमारी सीधी बात है, किसको भेजेंगे सरकार को क्या पता है? पता क्या है? वो अडानी जी को भेज देंगे। अडानी जी तो है उनके प्रिय, वो आके बार काउंसिल में मेंबर बनेंगे। आप अपने सिस्टम में घुसने नहीं देंगे किसी को, कोई भी नहीं घुसने देंगे, कभी नहीं। कुछ भी करना चाहे उसमें, कुछ भी नहीं करें। हम क्या करते हैं? हम न्याय के हिसाब से काम करते हैं, हम दुनिया को सिखाते हैं न्याय के हिसाब से कैसे काम होना है। हम गलत कैसे करेंगे? और बैलेंस वाला सिस्टम है ना, बार काउंसिल है ना हमें सजा देने के लिए। सर कोई मोदी जी नहीं देंगे सजा। आपसे ये कहा जाएगा कि आप ही हर जगह लीड कर रहे हैं, 30 हजारी में भी गए, वहाँ पे आज करकरडुमा में आ गए, तो ये कहा जाएगा कुछ कॉमन चेहरे जो विरोधी हैं ही हमारे, तो वही विरोध कर आंदोलन जी भी। ये हम लोग देखिए, मनन कुमार मिश्रा जी ने शुरू कराया है ये। मैं मनन कुमार मिश्रा जी के कहने पे कर रहा हूँ ये। और बताओ आप, उन्होंने सबसे पहले चिट्ठी लिखी। मनन कुमार मिश्रा जी ने चिट्ठी लिख के हमसे आह्वान किया कि तुम्हारी जो है हमारे साथ धोखा हो गया है, अब मुझे बचाओ। जैसे 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिटिंग ने बोला था कि सरकार हमारे पर दबाव बना रही है, हमें बचाओ, तब जनता सड़कों पे आती है। और वकीलों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे मनन कुमार मिश्रा जी ने हमें बता दिया कि धोखा हो गया हमारे साथ। बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या चाहिए? अब बीसीआई में 2 मेंबर लेडीज होंगी, ये तो अच्छी बात है। देखिए ये कंपलसरी कर दिया भैया, हम खुद करेंगे ना। हमने कब मना किया? होंगी नहीं होंगी। हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम सबके रिप्रेजेंटेशन करना जानते हैं, हम दुनिया को सिखाते हैं इंसाफ बराबर। रणनीति साफ है, रणनीति एकदम साफ है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आना है। ये तो गया रद्दी की टोकरी में, इसको तो भूल जाओ, ये तो खत्म। तो फिर स्ट्राइक क्यों नहीं खत्म कर रहे? एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हो रही है स्ट्राइक, के वकीलों के साथ इंश्योरेंस होनी चाहिए, वकीलों को कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलने चाहिए। वकीलों के पर हमने नहीं को मारते हो, आप तो खुद पुलिस वालों को मारते हो। नहीं, कभी नहीं मारा। सरकार से हर तरीके का प्रोटेक्शन चाहिए वकीलों को, लेकिन अगर सरकार थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाह रही है जो मार दे मीडिया को, देखिए हम कानून हम बताते हैं ना। सरकार किसी भी कानून को बनाती है तो किससे पूछती है? वकीलों से। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना के सरकार को दे दिया, उसको इम्प्लीमेंट करें ना पार्लियामेंट के द्वारा। ये काम है। हाँ, कैसे बदलाव करेंगे? हम ही तो बनाते हैं, बाकी सारे कानून हम बनाते हैं। सांसदों का कोई काम नहीं ना है ना। हमसे पूछें कि ये इसमें क्या गलती है, अगर उनको लगता है कोई समझा जो चुने हो सब बेकार है, बेकार नहीं है। डेमोक्रेसी सब। अच्छा, ये प्रतिनिधित्व, ये जो कानून बनाते हैं ये किससे बनवाते हैं? सर अभी चर्चा होगी, कौन बनाते हैं उनसे? कौन बनाते हैं? टीम होती है, टीम होती है, टीम होती है, सचिव होते हैं, सारी चीज। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन ये ड्राफ्टिंग कौन करता है? सरकार के एमपी करते हैं या वकील करते हैं? ये बताओ मुझे। अरे वकील करते हैं ना। और वकीलों की बात, वकीलों को प्रॉब्लम बताते हैं लोग। वकील वकीलों में भी लग रहा है एक राय नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ।
मैं भी यही कह रहा हूँ, मनन कुमार मिश्रा जी के लोग हैं कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बराबरी की बात है ना, ये हमारे आपस का मसला, हम तय कर लेंगे। आप उसमें और सर मेरी बात सुन लो, आज के बाद आप कोर्ट में अगर आओगे तो बिल्कुल जनहित की बात करोगे, एक तरफ का बात नहीं करोगे। नहीं, आप अपने कैमरे लेके घर जाओ, आप अपने खरीदे हुए कैमरे लेके आओ गया। मैंने पहले भी आपको भगाया था यहाँ से, मैंने पहले ही भगाया था आपको, ऐसे नहीं करोगे।